सीताराम दोस्तों। हमारा टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा। मुख्य बिंदुओं को भी समझेंगे, मुख्य बिंदुओं को क्वेश्चंस और आंसर के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, गरीब को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? सरकार की ओर से शुरू की गई इन दो योजनाओं को बताइए। आप सोचिए, गरीबों को गवर्नमेंट ने क्या किया है बताइए। राशन लेने जाते हैं आप लोग, राशन दुकान में नहीं जाते हैं बेटा। और भी योजनाएं हैं, दो देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के बारे में, खाद्य के बारे में भी बताएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया था। लक्ष्य था दूर दराज के सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना, और 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीब की लक्षित करने के लिए सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई। 1992 में किया गया था, 1700 ब्लॉकों से शुरुआत की गई थी। और अंत्योदय अन्न योजना है योजना गरीब को भी सार्वजनिक गरीब के लिए शुरू की गई थी, सभी के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से उसको जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे वो है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन लोग हो जाएंगे बताइए? उनके पास भूमि नहीं है, परंपरागत कारीगर हैं, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले नाई, बढ़ई, धोबी आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। क्या मानते हैं? क्या हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है? हाँ भैया, मानते हैं, बिल्कुल मानते रहेंगे। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। क्या हरित क्रांति के बाद गेहूं चावल के उत्पाद में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि अब हम दूसरे देशों से हमें गेहूं आदि आयात नहीं करना पड़ता, निर्यात कर देते हैं। आपदा खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करेंगे? निम्न प्रकार से करेंगे। खाद्यान्नों की कुल उत्पादन कम करके प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों में कमी हो जाती है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि लंबे समय तक आपदा रहे तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो आपदा होती है खाद्य सुरक्षा को इस प्रकार से प्रभावित करती है। मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में अंतर बताइए। मौसमी भुखमरी यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार है। पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न हो जाएगी। बाढ़ सूखा जैसी आपदाएं आ जाएंगी, वहाँ उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन दीर्घकालिक क्या होती है? हमेशा से कम आय हो और उस व्यक्ति की भुखमरी लगातार बनी रहे, खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ हो, हमेशा अपर्याप्त खुराक ना मिल पाए, वो दीर्घकालिक भुखमरी है। दोस्तों, भुखमरी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाए, प्राणी भूख से मरने लगे। भुखमरी है, भगवान किसी को ना दे। बफर स्टॉक क्या है? सरकार क्यों बनाती बफर स्टॉक? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है
जिसका सृजन किसानों से अनाज खरीद कर करते हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है था। सामान्य के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए होता है। किसानों से खरीदा गेहूँ कुछ भी अनाज सरकार ने पा सका। जो स्टॉक है दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक, और उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपदा हुई किसी को तो वहाँ उसकी मदद करनी है, देश में वहाँ हर प्रकार से करते हैं। दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक। न्यूनतम संबंधित मूल्य क्या है? सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले ही इम्तेहन घोषित कर देती है, तो यह इतना मूल्य है, इससे कम नहीं। और उससे कम कोई नहीं खरीद सकता, वो न्यूनतम समर्थित मूल्य। निर्गत कीमत क्या है? बाजार के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर वितरण किया जाता है। कम मूल्य पर वितरण किया जाता है, निर्गत कीमत कहते हैं। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका का वर्णन करें। सरकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता करती है। ये सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य पर खाद्य, दूध और सब्जी उपलब्ध कराती है। मदर डेयरी, सफल इत्यादि। राशन की दुकानों के संचालन में क्या क्या समस्या बताइए, चाहते हैं ना? क्या क्या लगता है आपको? जो लगता है वही लिख दीजिए। राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। दुकानों पर उपभोक्ताओं का हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। उपभोक्ताओं को शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये अभी दूध तो बता ही चुके हैं। तीसरा देखिए, भारत के कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? पिछड़े राज्य आर्थिक रूप से। उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा। ये बता चुके हैं आपको। मौसमी भुखमरी हो चुका है। बफर स्टॉक क्यों बनाती सरकार, यह हम आपको समझा चुके हैं। न्यूनतम समर्थित मूल्य भी हो चुका है, इसे उन्होंने बार बार रिपीट करके छापा हुआ है। दोस्तों बस इतना ही है जो मैंने आपको समझा दिया। बस एक बफर स्टॉक एक बार आपको जाते थे और समझा देता हूँ। बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसका सृजन किसानों से अनाज खरीद कर करती है सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है तथा गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज का वितरण करती है। यही हमारी बात में खाद्य सुरक्षा है। इसी में पूरी कहानी अटकी है दोस्तों। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ आप बने रहे। एनसीईआरटी व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत।